अब इसमें राजा रियाज साहब मसला यह है कि एक तरफ तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्लियामेंट में आए वहां बात करते हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, साहबजादी भी हैं नवाज शरीफ साहब की, जो कि पार्टी के कायद हैं, यानी उनको रिप्रेजेंट भी करती हैं, वो कन्विंस हैं इस बात पे, वो समझती हैं कि ये तो दहशतगर्दों का टोला है और अगर आप इस जमात को खत्म नहीं करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो तहरीक इंसाफ किसकी बात को सही माने, राना सनाउल्लाह की बात को या मरियम नवाज की बात को? देखें, शुक्रिया आपका। जो मरियम नवाज साहबा ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये जब कलाशन कोफे लेके आए, ये आंसू गैस के शेल लेके आए, दारुल हुकूमत पर पूरी सूबाई हुकूमत के वसाइल लेके हमला करे, तो फिर इनको ये कहेंगे, कोई भी जो ज़ईश और आदमी है वो यही कहेगा। 12 मुज़ाकरात के दरवाजे सियासी जमातें कभी बंद नहीं करती, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं, नून लीग ने किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने किए हैं। ये सिर्फ सियासी जमात है वाहिद दुनिया की जो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने। इनको बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, हर फोरम पे रिक्वेस्ट की है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे, वहां पे बात करें, वहां मुज़ाकरात करें। जो राना सनाउल्लाह साहब पहले कह चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि बैठ के बात करें, आपके साथ बैठने के लिए आज भी हम तैयार हैं। लेकिन ये किसी इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं, क्योंकि इनका लीडर जो है वो कहता है मैंने किसी से बात करनी नहीं, मैं किसी के साथ बात करना, वो किसी के साथ सियासी जमात के कायद के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। तो बात किस तरह हो सकती है? बात के दरवाजे कभी ना मुस्लिम लीग नून ने बंद किया है, ना पीपल्स पार्टी ने बंद किए हैं, ना मौलाना फजल रहमान ने बंद किया है, ना दूसरी सियासी जमातों। इन्होंने खुद वो रास्ता बंद किया हुआ है। ये आज चाहे, इनका लीडर अगर आज चाहे तो कल से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। बाकी सियासी जमातों में मुख्तलिफ लोगों की सोच होती है और जो इनका रवैया है उस रवैये के बाद इनको ये कहना कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है या इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ये अपना रवैया दुरुस्त कर लें, ये बैठ के बात करने पे यकीन रखें, ये दहशतगर्दी वाले जो इक़दाम हैं वो ना करें, ये हमारे जो शहीद हैं उनके पुतले ना जलाएं, ये तो बैठ के बात करना आखिर। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज मेरी बात लिख लें कि आखिर में इन्होंने ये मिन्नतें करनी है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना है, हमने पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है, हमने मौलाना फजल रहमान के साथ बैठना है। अगर ये बकायदा इसकी मिन्नतें ना बैठेगी 2, 4, 6 महीने तक, तो नून लीग बैठने के लिए तैयार है। ये बात बिल्कुल गलत है। ना पीपल्स पार्टी 6 महीने बाद भी तैयार है, पे कोई इतराज है, ना मौलाना और पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग लेकिन इसमें एक बड़ा मसला है ना सर, 6 महीने बाद भी तैयार है। सही है जी सर। मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी आवाज़ है जो इस वक्त यानी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक हासिल है, मगर वो ये भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इस अंदाज में चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के जो मौक़िफ़ दुरुस्त होता है, रज़ा हारून साहब उस पर भी बात करते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि वो निकले ही नहीं, लोग ही नहीं निकले, या फिर उनको पहुंचने नहीं दिया गया। तो क्या ये आर्गूमेंट ठीक नहीं है कि जब रास्ते बंद हो तो नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे कि खुद नून लीग की माजी की 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं? देखें भाई, बात यह है कि रास्ते बंद थे, मैं मानता हूं, लेकिन जिन्होंने पहुंचना होता है वो 3 दिन 4 दिन, इन्होंने 1 हफ्ता पहले डेट दे दी थी, वो पहले चले जाते, उन्हें पता था कि कल रास्ते। इनके वर्करों को तो छोड़े, इनका पंजाब का कोई एक लीडर का मुझे नाम बता दें जो बुशरा बीबी का जो जुलूस था उसमें हो, किसी एक लीडर का नाम बता दें पंजाब में से, जो गौर साहब है उनका नाम बता दें, जो जनरल सेक्रेटरी वफाकी है उनका नाम बता दें। कोई इनका आदमी नहीं गया, और ये दिल्ली तौर पे एग्री भी नहीं करते थे, ये वहां डी चौक जाने पे, ये संजानी तक जाने के लिए तैयार थे। और अच्छी बात थी अगर बुशरा बीबी जिद ना करती। और कितने अफसोस की बात है, मलिक साहब मेरे लिए बड़े तराम की जगह है, भाई हैं, लेकिन जो हमने सुना है कि 25 तारीख को पेशावर में जो मीटिंग बुशरा बीबी ने ली और जिस तरह उसने सीनियर लीडरशिप की बेइज्जती की, इनके खिलाफ जो नाजेबा
मुझे पता है वो अल्फाज, लेकिन मैं यहां पे कहना नहीं चाहता। वो नाजेबा अल्फाज उस औरत ने, जिसने इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने इमरान खान को आज इस स्टेज पे पहुंचाया, इस औरत बुशरा बीबी ने, उसने पूरी लीडरशिप की वो बेइज्जती की है और वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं उन्होंने क्यों इस्तीफा वापस लिया है। मैं सारी लीडरशिप जो उस वक्त वहां मौजूद थी, बुशरा बीबी के उन अल्फाज के बाद इन सब से ये उम्मीद करता हूं कि ये अपना इस्तीफा दे। वहां अगर इज्जत नहीं है तो मेरा इमरान खान से सिर्फ एक इख्तलाफ था कि हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए, अगर आपने इज्जत नहीं देनी तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। ये 10 महीने बैठे हुए थे तो मैंने बात की थी, और इसी चीज पे हम अब भी यही डिमांड करते हैं, जहां जिस सियासी जमात कोई भी हो, उसको अपने कारकुनों का, अपने एमपीए का, अपने सीनियर लीडरशिप का एहतराम करना चाहिए। हमने ये रवैया किसी सियासी जमात में नहीं देखा कि जो पार्टी के हेड हैं या वो अगर जेल में हैं तो उनकी बीवी उठ के तमाम सीनियर लीडरशिप की बेइज्जती करना शुरू कर दे और ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल देखिए ना, जो मैं इस वक्त कहना मुनासिब नहीं समझता। रास्ते बंद करने के हवाले से राजा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रास्ते बंद, मेरा कि भाई मैंने कहा था जी, मेरा इस पे रास्ते कि मेरा बयान तो मेरे ही गले पड़ गया है। और आमिर फारूक साहब ने कहा सर मैं उनका बयान आपको बता दूं ना, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि हुकूमत खुद ही शहर को बंद कर दे, मैंने तो ये कहा था कि इजाजत लेकर एहतजाज करें, मगर इसका मतलब ये थोड़ी था हुकूमत खुद ही शहरों को बंद कर दे, इस्लामाबाद को बंद कर दे। तो आज बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखें भाई, आपको पता है कि बेलारूस के सदर साहब पाकिस्तान में थे, उनका एक बड़ा वफ्द पाकिस्तान के साथ था। अगर खुदा न खास्ता उनके साथ या उनके जो साथ लोग आए हुए थे, एक बड़ा वफ्द था, कोई खुदा न खास्ता, अब पहले चीन का सदर आना था, इन्होंने उस वक्त आज से 6, 7, 8 साल पहले यही हरकत की। अब इतना बड़ा इन्हें पता था वफ्द आ रहा है, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, इन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था मुल्क के इंटरेस्ट में। इन्हें तो ये कहना चाहिए था क्योंकि एक बाहर से वफ्द आ रहा है, हम अपनी तारीख चेंज करते हैं। तो ये किसी जगह पे बैठने, मुफाहमत करने, बात करने की तरफ आए ना, तो फिर क्या इलाज है हुकूमत के पास। मैं तो आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि ये बैठे पार्लियामेंट के अंदर, बैठे कौमी असेंबली में, वहां सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ बैठे, किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं, आगे की तरफ चले। पीछे की तरफ ये अगर इसी तरह दौड़ते रहे तो ये तबाही के लेकिन इसका काम कैसे आ सकता है जब